हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो पुस्तक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का, उसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चौथे वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आज का यह जो सीरीज है वह चौथा है। अभी से हमने पहले 3 वीडियो को अपलोड कर रखा है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी के जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का, तो इसका हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग में से जो भी उसको नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और उन सभी वीडियो को देखिए जो इससे रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। प्यारे साथियों, यह जो हिंदी भाषा एवं साहित्य है यह यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक प्रमाणिक पुस्तक है। यह एक प्रमाणिक पुस्तक है। तो आइए इसका आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सीरीज देखते हैं किस तरह से हम लोग आगे। देखिए, कल हम लोग देख रहे थे इनके रचना को। इधर का जो पाठ है वह संस्कृत में है। इधर का पाठ जो है वह संस्कृत में है। यहाँ का जो यह पाठ है यह हिंदी में है। और यहाँ का जो यह पाठ है वह मैथिल में है। वह किस चीज़ में है? मैथिल में है। तो यह इस तरह से हम लोग कल देख रहे थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका था। तो आइए आज के वीडियो में उसको कवर कर लेते हैं। तो संस्कृत में उन्होंने क्या क्या लिखा? दुर्गा भक्त तरंगिणी लिखा, भू परिक्रमा लिखा, दान वाक्यावली लिखा, पुरुष परीक्षा लिखा, विभाग सार लिखा और लिखनावली लिखा। ये इनकी संस्कृत की पॉइंट्स है। और यहाँ से देखिए, कृति लता में उन्होंने कृति सिंह और कृति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण उन्होंने किया है। यानी कृति पताका और कृति लता इनका ही है। और इधर देखिए तो मोरच विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद भाग किस चीज़ में है? मैथिल में है। तो आपको उम्मीद है समझ में यहाँ पे आ गया होगा। आई होप आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ जो आज का हम लोग का है। इसमें देखिए आगे कहता है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। याद रखेंगे कि विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। आगे बढ़िए तो कहता है कि विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। विद्यापति को बहुत से विद्वान सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है जो निम्नांकित हैं। यानी जो इनको 3 रूपों में बांटा, एक सिंगारी में, एक भक्त में और एक रहस्यवादी में, वे इस प्रकार हैं। हरप्रसाद शास्त्री इन्हें सिंगारी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी भी इन्हें सिंगारी मानते हैं, सुभद्रा जी इनको सिंगारी मानते हैं। उसके बाद राम कुमार वर्मा जी मानते हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी जी इन्हें सिंगारी मानते हैं। और अगर यहाँ भक्त की बात करें तो यहाँ बाबू ब्रजनंदन सहाय मानते हैं, श्याम सुंदर दास जी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त मानते हैं। रहस्यवादी की बात करें तो ये जॉर्ज गिरियर्सन जी मानते हैं, नगेंद्र नाथ गुप्त मानते हैं और जनार्दन मिश्र मानते हैं। तो ये तीनों इनको रहस्यवादी और ये तीनों इनको भक्त, और बाकी जो ये सभी हैं वे किस चीज़ के इनको कवि मानते हैं? तो इनको सिंगारी के कवि मानते हैं। तो चलिए ये सब आपको नोट करना है। और आपको अगर यह नोट करने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करके करिए, या आपको PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कहता है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को कौन सी कवि कहा है? तो जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को चंद्रदेव उपासक स्वीकार किया है। याद रखेंगे, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया। इसको आप नोट डाउन ही कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि जो इनका पदावली है उसमें जो सिंगारिक पदों की मादकता है उसे नागिन की लहर कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आगे बढ़िए तो आगे यहाँ से कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं
वे विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, उन्होंने ऐसा विद्यापति के संबंध में कहा है। आगे बढ़े तो कहता है कि विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट को कहा गया अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नौ कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान कवि, पंचानन कवि, मैथिल कोकिल आदि। तो इसमें से आपको याद कौन कौन से रखने हैं, तो ये सभी को आपको याद रखने हैं, और खास करके मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल पूछ लिया जाता है कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए यह विद्यापति जी को कहा जाता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय, शैव कहने का मतलब जो शिव को मानने वाले लोग होते हैं, तो वे इनका ये क्या थे, संप्रदाय के ये कवि थे। विद्यापति कृत कृति लता की रचना भृंग भिरिंगी संवाद के रूप में। आप याद रखेंगे इसको कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि विद्यापति का कृति जो लता है वह किस चीज में वर्णित है, तो याद रखेंगे यह संवाद में भृंग भिरिंगी संवाद के रूप में यह वर्णित है। आगे की ओर बढ़े तो आगे कहता है कि विद्यापति के महत्वपूर्ण पदांश इस प्रकार हैं। कुछ इनके पदांश हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट तो एकदम वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, कई बार पूछा जा चुका है कि देसिल बैना सब जन मीठा ते तय सन जपो औहट्ठा। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप नोट करके याद रखेंगे, क्योंकि कई बार यह पूछा जा चुका है, खास करके यह JNU एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। BHU में भी यह पूछा जा चुका है, BHU में पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों में से कोई भी JNU और BHU MA हिंदी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लोगों में से कोई के भाई या किसी की कोई भी रिलेशनशिप में कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे उनका टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया है, आप उन सभी को यह वीडियो फॉलो कर दीजिएगा, यह वीडियो को क्या कर दीजिएगा, आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि ये लोग भी अपना प्रिपरेशन सही तरीके से कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है दूसरा श्लोक इनका है कि रजलुद असलान बुद्धि बिकम बले हारल पास बड़िस विश्वासी राय गन गए नेसर मारल। ये सभी इन्हीं की पंक्ति है। आगे देखिए तो इनके बहुत से पंक्ति हैं, और ये जो पंक्ति देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो पंक्ति लिया गया है यह कृति लता से लिया गया है। यह पूछ भी लिया जाएगा कि देसिल बैना सब जन मीठा तय सन जपो औहट्ठा, यह किस से लिया गया, तो आप याद रखेंगे यह कृति लता से लिया गया है। आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से मारंतराय रनहोल पड़ू में इन सदद हुआ सुर राय नयर नर अर रमनी बाम नयन पफुस धुआ। ये सब इन्हीं की है। तो ये सभी में उतना खास नहीं है जो पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को खास जो छोटे छोटे श्लोक हैं उनको याद रखेंगे, क्योंकि वे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी को आप ध्यान दे दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। यहाँ से पदावली के भी कुछ पद दिए गए हैं, पदावली के चलिए एक आध को बता देते हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई खने खने बसत धूली तनु भरई, यह इन्हीं की है। तो ये सभी को आप देख लीजिएगा, ये सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा, नोट डाउन न करें तो इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीतिका परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हम पॉइंट्स की ओर। तो अगला कहता है अमीर खुसरो। अब हम लोग अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो का जो अवधि रहा है वो 1253 से 1325 ईस्वी के बीच रहा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन है, याद रखेंगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अब्बुल हसन है। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह कौन किसके शिष्य थे, तो ये निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। आप ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, आप ये सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो को खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। जो अमीर खुसरो था वह दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का क्या देखा था, आरोहण इन्होंने देखा था। आगे की ओर
बढ़े तो आगे देखिए यहाँ से कहता है कि इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। आप इसको एकदम नोट ही कर लेंगे, आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप नोट कर लेंगे कि इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण कुछ इस प्रकार हैं। यानी खालिक बारी इन्हीं की, आप इसको याद रखेंगे, खालिक बारी इन्हीं की, पहेलियाँ इन्हीं की, मुकरियाँ इन्हीं की, दो सुखने गजल, ये सभी किनकी है? तो ये अमीर खुसरो जी के, जो 100 ग्रंथों में से यहाँ पे आपको 5 प्रमुख बताए गए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ से देखिए कहता है कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। आप इसको नोट कर लेंगे कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र का प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण प्रधान निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। देखिए कहा च मन तुतिया हिंदुम और रासत पूसी जे मन हिंदुई पुरुष न नाच गोयम, ये इन्हीं की पदांश है। आगे की ओर बढ़िए तो इसका अगर अर्थ समझना चाहते हैं तो कहता है कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातों बता सकूँ। ये कहते हैं इस अपने पदांश के अनुसार। आगे बढ़े तो इनका पहेलियाँ इस प्रकार, देखिए पहेलियाँ हैं। कहा गया एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चाहे और चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह आकाश के बारे में यह बताया गया यहाँ पे। आगे बढ़िए तो यहाँ कहता है एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो सांप तेल को खाए, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। या इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा, यह किसके बात कर रहे हैं? ये दिया और बाती की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पे तीसरे में कहा है एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। ये क्या किसका कहेंगे? तो यह पैसामा की बात इन्होंने कहा है अपने पहेलियों में। इनका लास्ट पहेलियाँ कहता है कि अर्थ तो इसका बूझो, मुँह देखो तो सूझो। कहता है कि औरत तो इसका बूझो, मुंह देखो तो सूझेगा। यह किसकी है? तो यह दर्पण की इन्होंने पहेलियाँ में इन्होंने कहा है। इन्होंने ब्रज भाषा में आगे बढ़िए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ब्रज भाषा रूप। आगे बढ़ने पर यहाँ पे दिखाई दे रहा ब्रज भाषा रूप। इनके कुछ ब्रज भाषा रूप हैं, इनको आप देख लीजिएगा, इनको आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे इनके हैं दोहे और गीत ब्रज भाषा में। कुछ इन्होंने दोहे और गीत ब्रज भाषा में भी लिखे हैं, जिनमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। चलिए एक पढ़ लेते हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये ऐसा इन्होंने कुछ दोहे भी लिखे हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल से जाकर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ गोरखनाथ के छंद से भी है। तो देखिए यहाँ पे कहता है, एक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 9 लाख पातिर आगे नाचे, 9 लाख पातिर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, अब अंतिर भरे बसे भंडारा। ये सभी इनके कुछ छंद है, गोरखनाथ के छंद से हैं। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से इनको देख लेंगे इसका पीडीएफ डाउनलोड करके। तो आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट्स दिया है कुकीरप्पा के छंद। कुकीरप्पा के छंद में देखिए दिया है हाउस निवासी खमन भतारे, हाउस निवासी खमन भतारे, मोहरे बिगो आकन न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। देखिए कहता है ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। ये किनकी है? तो ये ककी रप्पा की है, कुकी रप्पा की है। आगे बढ़िए तो पृथ्वीराज रासों में है राजनीति पाइए ज्ञान पाइए, सुन जानिए, उकती जुगती पाइए, अर्थ घटी बड़ी उन्मानिए। ये सभी कहाँ से? पृथ्वीराज रासों से हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए थर्ड पे लिखा है कुटिल केस सुदेश पो, परिचिटात पीक सद,
कमल गंध बटा संद हंस गति चलती मंद मंद। तो ये सभी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे आ गए, लौकिक साहित्य। अब हम लोग देखने वाले हैं लौकिक साहित्य। इसमें देखिए क्या कहता है, ढोला मारू राहु दुहा। देखिए यहाँ से ढोला मारू रा दुहा 11वीं सदी में रचित एक प्रेम काव्य है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो 11वीं सदी में एक प्रसिद्ध क्या है, यह प्रेम काव्य है, ढोला मारू रा दुहा। तो आगे यहाँ पे कहता है कि ढोला मारू रा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी देखिए यहाँ से 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इनका विस्तार कर दिया है। 17वीं शताब्दी में एक कवि आते हैं जिनका नाम है कुशल राय। वे क्या कर देते हैं, इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ देते हैं और इसका विस्तार कर देते हैं। लेकिन यह जो ढोला मारू रा दुहा है वह मूलतः दोहों और छंदों से यह निर्मित है, जो 11वीं सदी में रचित एक प्रेम काव्य है। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आ जाते हैं कुशल राय नामक कवि, और इनमें क्या जोड़ देते हैं, कुछ चौपाइयों को छोड़ देते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए आगे की ओर आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा। आगे की ओर कहता है कि इसमें ढोला नामक राजकुमार, देखिए यहां से इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य में मूलतः कवि कलोल था। इस काव्य की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार दिया है कि सोरठियो दुहा भली मरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये इसके कुछ पंक्ति हैं। आगे बढ़िए तो कहता बसंत विलास 13वीं सदी या शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास यह 13वीं सदी में रचा एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों देखिए यहाँ से बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बसंत विलास कौन सी काव्य है, तो आपको याद रखना है यह श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण भाव का मनोहारी चित्रण करता है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया है। आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको याद होना चाहिए यह केशवलाल हर्षद राय ने किया है। आगे बढ़िए तो कहता है कि इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। देखिए इसके कुछ पंक्ति दिए हैं। तो कहता है इन्हीं पर कोयली गुंजई पुंजई युवती मनोर, मिधुर वियोगनी धुंजई कुंजई मयन किशोर। आप इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो सरसरी निगाहों से देख लेंगे, ऐसा कुछ आएगा नहीं। आपको सिर्फ यहाँ से यह याद रखना है कि बसंत विलास का संपादन किसने किया और बसंत विलास किस प्रकार की काव्य है। तो याद हो गया होगा आपको, श्रृंगारिक काव्य है और यह सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय के द्वारा किया गया था इनका संपादन। चलिए आगे के पॉइंट में बढ़ते तो अब हम लोग थोड़ा सा विविध देख लेते हैं। विविध में कहा है कि अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिनमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट में दिया है दोहा बंध, सेकेंड में दिया पधड़िया बंध और थर्ड में दिया गेयपद। दोहा बंध, पधड़िया बंध और गेयपद। अब आगे की ओर बढ़े तो यहाँ कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी देखिए यहाँ से उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का क्या है, छंद है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि अपभ्रंश का रचित काव्य पधड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का जो रचित काव्य है वह पधड़िया बंध में क्या किया गया है, लिखा गया है। चरित काव्यों, देखिए यहाँ से चरित काव्यों में पधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धाता दिया रहता है, जिसे कड़कवक कहते हैं। याद रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, कड़वक कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि
कड़वा किसे कहते हैं? तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि चरित काव्य में पदड़ियाँ छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। जो धत्ता दिया रहता है उसी को हम लोग कड़वक कहते हैं। जो धत्ता दिया होता है उसी को हम लोग कड़वक कहते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। आप इसको नोट कर लेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं प्रसोत्ता, यानी कौन कौन है जो हिंदी के प्रथम कवि हैं और उनको माना गया है और उनका क्या समय रहा है। तो आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ प्रसोत्ता दिया है, जो मानने वाले लोग हैं वे दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है कवि और यहाँ पे उनका समय दिया है। तो यहाँ पे शिव श्री सेंगर जी किसे मानते हैं? पुष्य या पुंड को मानते हैं, जो 17वीं सदी का VVI एकदम पॉइंट है। ये जो सभी पॉइंट है इसको आप नोट कर लेंगे। मोस्ट VVI कह सकते हैं, मोस्ट VVI है। यहाँ से कहा देखिए कि शिव श्री सेंगर पुष्य या पुंड को प्रथम कवि मानते हैं, जो 7वीं सदी की है। राहुल संकृतायन जी सरहप्पा को मानते हैं, जो 769 ईस्वी के हैं। उसके बाद राम कुमार वर्मा जी मानते हैं स्वयंभू को, जो विक्रम की 8वीं शताब्दी के हैं। फिर गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं शालिभद्र सूरी को, जो 1188 ईस्वी के हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गणपति चंद्र जो गुप्त हैं वह शालिभद्र को 1184 ईस्वी से इनका मानते हैं। चलिए तो अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। किसका कवि मानते हैं? तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि मानते हैं। आप याद रखेंगे कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य जो है वो सरहप्पा को बांग्ला का बांग्ला का प्रथम बांग्ला भाषा जो इसका प्रथम कवि मानते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया है। याद रखेंगे आप कि कवि जो भूवाल हैं वह 10वीं शताब्दी के ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा छंद में भागवत गीता का अनुवाद उन्होंने किया है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट्स यहाँ कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसको आप नोट कर लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पूरा जो इनका है हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अब्दुल रहमान का पूरा नाम जाने तो अब्दुल रहीम खनखाना इनका पूरा नाम हो जाता है। अगले पॉइंट्स की सॉरी यहाँ पे यही होगा, खनखाना नहीं होगा, अब्दुल रहमान इनका प्रथम हो जाएगा कवि है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ें। तो अगला पॉइंट्स यहाँ कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को, याद रखेंगे इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्त का युग कहा है। याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्त का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, देखिए यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृतायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठा कहा था। याद रखेंगे कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को उन्होंने अवहट्ठा कहा था। आगे बढ़िए तो कहता है कि अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तरान गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का उनका जन्मदाता का माना जाता है। किनको? तो अमीर खुसरो जी को। अगला है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। याद रखेंगे अवधी भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो जी को माने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला हम अब लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भक्ति काल। क्या हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं? भक्ति काल में हम लोग देखेंगे। तो आइए भक्ति काल में पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्व पीठिका। यहाँ पे देखिए कहता है कि मोनियर विलियमसन के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम, देखिए यहाँ से
भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेर उपनिषद में मिलता है। आप याद रखेंगे इसको कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वे श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। कुछ विद्वान भक्ति काल के आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन है, उनके उदय के बारे में कुछ अपने बात को देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है गिरियर्सन जी कहते हैं कि यह ईसाइयत का देन है। गिरियर्सन जी कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह किसकी है? तो इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहते हैं कि ऐतिहासिक समाज शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से हुआ है। तो ये सभी भक्ति काल के बारे में अपने अपने अभिमत देते हैं। उनके बाद रामविलास शर्मा जी भी हैं, वे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना है क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये एग्जाम में क्या किया जाता है? सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे के पॉइंट्स की ओर बढ़ें। तो अगला पॉइंट्स देखिए, यहाँ से कहता है कि भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ने पर जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूर्ण स्थान मिला। ये कौन कहते हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजयो लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। आप यहाँ से इनका ये पंक्ति के अनुसार इनको बताया गया है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजो लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। एक कबीर जी ने ऐसा बोला। तो आगे की ओर बढ़िए। तो आगे कहता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उत्पन्न द्राविड़ साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वाची, देखिए यहाँ से क्वाची कत चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जरे जीरवंता गता। यह श्रीमद् भागवत गीता से है। आगे बढ़िए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण की भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव का स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण में भक्ति का उद्भव हुआ है। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित जो विद्वान है वो कुछ इस प्रकार हैं। उनका कथन कुछ इस प्रकार है। देखिए, कहता है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। एक गिरियर्सन जी कहते हैं। आगे कहता है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह आकाश न रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी।